असुर आए थे निज रूप के दिखाने को, काल सम बन गए उनको दर्श दिखाने, काल सम बन गए उनको दर्श दिखाने को। जो असुर आए थे इस रूप के दिखाने को, काल सम बन गए उनको दर्श दिखाने, काल सम बन गए उनको। असुर ये कहने लगे हमको ना डराओ भैया, असुर ये कहने लगे हमको ना डराओ भैया, ऐसी झांकी निराली लगे हैं प्यारी प्यारी, ऐसी झांकी। जो असुर आए थे रूप के दिखाने को, काल सम बन गए उनको दर्श दिखाने, काल सम बन गए उनको दर्श दिखाने। ये है असुर, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा दासु साधु शंकर वामई सेवा। हाँ लासुन से कहा तुम प्याजो तो सेवा करवा लिया। कह दे छाड़ दीजिए, हमें छाड़ दीजिए। आओ मारो इसको, आओ मारो। हम न मारो आरा दैया, क्यों ना मारो? आरा दैया मोरम्मा ससुरी। ये दुष्टती कार्य छोड़ दो। ना छोड़ेंगे, हाँ छोड़ देंगे, छोड़ के फिर पकड़ लेंगे। हाँ ठीक है छोड़ देंगे। व्यास जी प्याज में न खाओ रात में। अरे व्यास जी कह रहा हूँ। अच्छा प्यास लगी है? बहुत मारे जाओगे? नहीं मारे जाएंगे, हम छोड़ देंगे ना। छोड़ दोगे? हाँ सब चलो ठीक है, फिर भगवान का भजन करो। भजन कहीं मैं तो गजल गाऊ तो। अरे नहीं, भगवान का भजन सुनाओ। हाँ। कौन भगवान को? श्री राम। श्रीपान। श्री तुम्हारा राम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण बड़ा अजीब नाम है, कोई और नाम नहीं है? लखन लाल। लखनऊ लाल, लखन लाल, लटक लाल, लखन लाल, लखन लाल, हाँ, देखन लाल, चितवन लाल, टेढ़न लाल, कैठा लाल, मारन लाल, धुनकन लाल। ये कौन है? ये हमारे बड़े भैया हैं। अच्छा बड़ी गैया। कान न पकड़िए, उखड़ जाएगा प्लास्टिक का। बड़ा भाई जिसको बोलते हैं बड़े भैया हैं। अच्छा हाँ बड़े भैया हैं। हाँ, इनका नाम है श्री राम। श्रीपान। अरे श्री राम सिर्री है ये। ए इलाज करवा दे बेचारी। श्री नहीं कितना बोलोगे? तुम आज बोलो, तुम आज बोलो, थोड़ा आगे लाओ। नहीं तुम आज बोलो, तुम आज बोलो और बोलो। अब चली गई। चली गई। देखो हमको छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? आज से ये राक्षसी कर्म छोड़ दो। आप जानते नहीं अभी मुझको कि मैं कितना ये माया है क्या तुम्हारी? हाँ हम तो सोच रहे थे सचमुच के सींग है। उखाड़ दिए मैंने। अच्छा क्या जानते हैं? कौन हो तुम? मुझको नहीं जानते हैं आप? कौन हो? कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। कैसे? मैं बोल आ नहीं रहा हूँ। अच्छा अरे भाई मुझसे साहब, बड़ा गुंडा कोई नहीं है। भाई साहब डर लगा। आप भी नहीं हैं। अरे जानते नहीं हैं मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ तो मार खा के आता हूँ। अच्छा इतने बड़े गुंडा हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनोगे तो धरती कपने लगेगी। अरे आसमान फटने लगेगा। अरे 50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा,
नहीं चिरकू आ जाएगा। अरे दुष्ट, बता तो ऐसे रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति हो। आसमान कांप जाएगी, धारा फट जाएगी। मलूका और नाम क्या है? चिरकू। मलूका भैया की ओर से 200 रुपया है। अच्छा, इसी नाम पर। चलो भगवान का भजन सुनाओ। भजन? हाँ, और कुछ शास्त्रीय संगीत में सुनाओ। अच्छा, कोई भाषाएं जानते हो? हाँ जानते हैं। अच्छा, ककहरा सुनाओ सबसे पहले तुम। ककहरा? हाँ, क्योंकि अगर ककहरा नहीं आता होगा तो भजन कहाँ से सीखोगे? हाँ बात तो सही है। हाँ, ककहरा सुनाओ। ककहरा? हाँ। का से कलुआ कुम्हार, खा से खत्म हो गया, गा से गणेशन के दिन, कहाँ? घा से घर में, अरे अंगा माने कुछ नहीं, कुछ हो तो दे का लोहर। अरे आगे बढ़ो। चा से चला चलिए, कहाँ? छा से छाड़िए, जा से जमुना जी माँ, झा से झंझट पटाए। अच्छा, यहाँ माने कुछ होते नहीं है, कुछ नहीं हो तो दे न दे। हाँ। अब कुछ सुनाओ। है? अब का सुनाओ? और जो मन हो तुम्हारा वो सुनाओ। ABCD सुनो। अच्छा, ये भी आती है क्या तुमको? और क्या? ये भाषा यद्यपि हम जानते नहीं, लेकिन सुना दो। अरे तो हम तो पढ़े लिखे हाँ हैं। हाँ, सुनाओ सुनाओ। 6 महीना काशी जी के घूरे में गड़े रहे हैं। सुनाओ। ए फारे पेल। अरे सुनो तो। हाँ। आप हैं भाई देवेंद्र मुखिया, अल्लो महाराज और रामू मुखिया जी। आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार के लिए प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 रुपया है। अच्छा, सुनाओ। ABCD क्या है? ए फार एपिल। हाँ। एपिल माने भैंस। बी फार बॉय। ब्याज जी समझिए, हम तो जानते नहीं। बी फार बॉय। बी फार बॉय होते ना? ना होते कि नहीं होते? हमको नहीं पता है। तुम बताओ होते? ना भाई, बी फार बॉय नहीं होते? होता है। नहीं ना हो तो दे। आओ दे। बी फार बॉय, बॉय माने छेरी। हाँ बिल्कुल सही है। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट माने होते कि नहीं होते? समझ गई। नहीं ना हो तो दे। समझ गए प्यारे। फॉर कैट, कैट माने हाथी। डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग होते ना? हाँ। ना हो तो दे। डी फॉर डॉग, डॉग माने चोखरिया। ए, हमको ये समझ में नहीं आ रही। ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट माने, ई फॉर एलिफेंट होते ना? हाँ। ना हो तो दे। एलिफेंट, एलिफेंट माने पतंग। एफ फॉर फिश, फिश माने चोखरिया। तुम ना सुनाओ भैया ये। तुम और कोई भाषा सुनाओ। अच्छा, क्या हाँ। सुनाओ? पहाड़ा सुनाओ। पहाड़ा? हाँ, पहाड़ा तो हमें ऐसा आता कि किसी को ना आता हो। सुनाओ। हमें बहुत। अरे सुनाओ। सुनाओ सुनाओ सुनो सुनाओ सुनो सुनाओ फिर। सुनो। अरे तो सुनाओ तो। सुनो तो। अरे तो सुनाओ तो। सुनो तो। अरे जब सुनाओगे तभी तो सुनेंगे। जब सुनेंगे तब तो सुनाऊंगा। हाँ, सुनाओ। सुनो। मूर्ख हो क्या? सुनाओ। नहीं, सुनो। सुनाओ। का सुनाने? पहाड़ा। दादा का दादा, दादा दोनों पादा, दादा तिया 3 दपादा, दादा चौको चौक के पादा, दादा पंचे पचक के पादा, दादा छक्का छटक के पादा, दादा सत्ते सद के पादा, दादा अठे अटक के पादा, दादा नैया नेहुक के पादा, दादा धाम दौड़ के पादा। यही करता रहेगा क्या? और राघव भैया बरौली वालों की ओर से 21 मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार के लिए धन्यवाद। सुनाओ, भगवान का भजन सुनाओ शास्त्रीय पद्धति में। कोनो कोनो मकई से हकती मुंह में लत्ता लगा। हाँ ठीक है, शास्त्रीय पद्धति में भजन सुनाओ। भजन? हाँ। तोरे दाई क्या? भजन है। तुम्हार दाई मताई के पावे परो। ये क्या, कौन सा भजन है? अरे छाड़ दीजिए और हमको। सुनाओ थोड़ा। हाँ। तुम्हारी दाई मताई के पावे परो, दाई मताई के पगला गए का? संगत हो जाने दो। हाँ। 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 संगत? हाँ। संगत बाद में होगी। थोड़ा वो सुनाओ। क्या? सरगम क्या होती है वो? सारे शारगम सुना। ब्याज जी बजाइए। ताकत ज्यादा लग गई है भैया, थोड़ी खोलो यार, मजा नहीं यार, ताकत ज्यादा लग गई। ठीक है। सरगम? हाँ।
सारे तोरी पदनी मगा, क्या? सारे तोरी पदनी मगा, ए सारे गामा पाधा नी सा। सारे मोरी पदनी मगा। अरे नहीं, सारे गामा पाधा नी सा। अच्छा, सारे गामा पधानी सा। ये है। हम समझे सारे तोरी पदनी मगा। नहीं, ऐसा नहीं है। सा रे रे ए, ये क्या कर रहा है? रे आता है ना सा के बाद। इतना ज्यादा रे? गा तू गा। माँ, सारे गामा पा धा धा नी सा। ए, अच्छी तरह सुनाओ। भजन सुनाओ। हाँ, भजन सुनाओ। ठीक है, सुन लो। सुनाओ। अरे नथुनिया में घुसा मारे सैया हमार हो, नथुनिया में घुसा मारे। ए, हाँ, ये क्या गा रहा है? भजन। ये भजन है? जब हमें आउट हुआ सुनाओ था। दूसरा सुनाओ। दूसरा सुनाओ। हाँ, का ये भजन नहीं है का? ये भजन नहीं है, ये भोजन है। अच्छा, भजनी सुनाओ, भजनी। चाहे जो सुनाओ, भजन सुनाओ। भजनी नहीं सुने? हाँ, भजनी सुनाओ। आंगना में कुंया राजा डूब के मरूंगी, आंगना में कुंया राजा। न सास की सहूंगी न ससुर की सहूंगी, आंगना में कुंया राजा डूब के मरूंगी। रुक जा यार, मरवा रहे हो क्या? कहे का हो? ये क्या सुना रहे हो? भजनी। आंगना में कुंया राजा डूब के मर। हाँ, ये भजनी ना सुनाओ, भजने सुनाओ। भजन। हाँ, ठीक है, सुन ले। सुनाओ। सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे, सरकाई ले खटिया, सरकाई ले खटिया जाड़ा लगे, जाड़ा माँ पल माँ प्यारा लगे, सरकाई ले। कब का होगा? अरे अरे का होगा? अरे नहीं नहीं, पहले से रोने लगा। पहले से रोंग ये क्या सुना रहा है? भजन। भजन वो सुनाओगी जिस भजन में श्री राम जी का नाम हो। अच्छा, हाँ, राम का नाम हो। राम का नाम हो। ठीक है। तारों को साथ लाया, अपना बनाने आया, अपना बनाने आया हो, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया। अब का होगा? ये बताओ, ये राम जी तो ठीक है, हाँ। लेकिन ये पिए घर आया इसमें क्यों लगाए हो? अरे राम जी सबके पिया नहीं है का? इस तरह नहीं। हाँ। निर्गुण भजन सुनाओ। निर्गुण। हाँ, अच्छा, निर्गुण सुन ले। हाँ, सुनाओ। दहिया मलाल पियर सोहेला गजरा, काली काली अखियां में सोहेला गजरा, गोरिया तू रस नीला करा, नीला करा, नीला करा, तानी सचीस ढीला करा, तानी सचीस ढीला करा, तानी सचीस ढीला करा, तानी सचीस। अब का होगा? क्या करे कुटवा रहे हो? ऐसा है, अब तू भजन सुना, सीधे नहीं मार डालूंगा तुझे। कैसो आप बताओ तो मैं उसी तरह सुनाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सड़े आम, पके आम, कच्चे आम, कसहरी आम, कलमी आम, लंगड़ा। अब क्या हो गया? लग रहा है। हाँ, क्या कह रहे थे? श्री राम, श्री पान, श्री राम, सरे आम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है, भजन सुना। हाँ, तुम चला, मैं सुना के आऊँ तो। हाँ, चला, ठीक है, मैं सुना रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे हटा यार, का है श्री राम चले गए, अब का होना? अब तो वही चलन दो। और आप हैं हमारे श्री अल्लो महाराज
और रामू मुखिया जी बस स्टैंड खेड़ा। 21 मुद्राएं आप लोगों की ओर से हमारे हास्य कलाकार के लिए। और श्री गोविंद सिंह जी राठौर पनीर प्लांटर माधोगढ़ दिल्ली 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी धन्यवाद। अरे सैया धीरे धीरे आना आधी रात को, कुंदी धीरे से खटकाना आधी रात को, सैया धीरे धीरे आना आधी रात को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। अरे चले गए, हटाओ यार, कैंसिल करो, वही चलन दे। चले गए चले गए चले गए चले गए। अरे सर की जो सर से वो धीरे धीरे, पागल हुआरे में धीरे धीरे, तेरी चुनरिया दिल ले गई, तेरी ये बिंदिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जबरदस्ती, श्री राम जबरदस्ती हम नहीं आता। ठीक है, चौपाई सुनाऊ दे, चौपाई। मंगल भवन व्यास जी को सुनाओ। मंगल भवन या मंगल हारी, आ गई पुलिस सुभागे जुआरी। गदबद भागत गलत है का मड़ा यहाँ से। ठीक है, नाथ संबोधन भंजन हारा, कुतिया बैठ गई खोल के मारा, रोटी ले गई मोरी 10-12, मैंने मारो फटक के बाहर। कुतिया बोली कहीं कहीं कहीं, रोटी धर गई चाई की ताई, काहे हैं? दुनिया के देश देशांतर के राजा आए हुए। अब कुछ समझ में आया, अब भजन सुना कि ये कौन है। हाँ, अब कोई भी बुरे कर्म जो भी करते रहे हो उसको सदैव के लिए छोड़ दो, छोड़ दिए सब। और नहीं तो देखा है तुमने काल के रूप में है। हाँ हाँ, अब हम आज से भजन ही करना। भजन ही कहेंगे। और आप हैं बहन सविता राठौर, और यहाँ गए हमारे मलू। अरे एक दिन और जाए खापरी, कहा? अरे रउआ के जौने देना बुलौआ आई है, जाए खापरी, रउआ के जौने देना बुलौआ आई है, जाए खापरी, जाए खापरी, एक दिन जाए खापरी, जाए खापरी, एक दिन जाए खापरी, रउआ के जौने देना बुलौआ आई है, जाए खापरी, रउआ के जौने देना बुलौआ आई है, जाए खापरी, रउआ के संग न जाई है संगी साथी, ना घोड़ा ना हाथी, संग न जाई है संगी साथी, ना घोड़ा ना हाथी, और वो न रह जाई घर माई, कितने दिया जदी ना पाती, वो न रह जाई घर माई, कितने दिया जदी ना पाती, थोड़ी है खपरी लड़का, थोड़ी है खपरी, अंत समय कौन फोड़ता है खपरी? लड़का। अरे थोड़ी है खपरी लड़का, थोड़ी है खपरी, रउआ के जौने देना बुलौआ आई है, जाए खपरी, रउआ को कहेगी कैसे आ सजनो, आ सजनो सगे प्रिय लागेगी जैसे, जनक की जाति अबिलो, कहेगी कैसे आ सजनो, आ सजनो सगे प्रिय लागेगी जैसे, आ सजनो सगे प्रिय लागेगी जैसे।
आप हैं पुनः आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी राठौर, पनीर प्लांटर, माधोगढ़, दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। धन्यवाद। हेलो, लीजिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है नौरस की झांकियां देख रहे थे आप लोग, और ये नौरस की झांकियों में बड़ी सर्वश्रेष्ठ झांकी दूल्हा झांकी व्यास जी के द्वारा संकेत हुआ। जनक जात अवलोक ही कैसे, सजन सगे प्रिय लागे ही जैसे। जब जनक जात के लोगों ने हमारे दूल्हे सरकार को अर्थात श्री राम जी को देखा तो मन में अवलोकन करने लगी, अर्थात विचार करने लगी कि ये शायद हमारे हो जाए। कोई सखी कह रही है कि ये तो सिया जी के स्वरूप हैं, इनको सीता जी का पति हो जाना चाहिए। कोई अपने पति रूप में, कोई अपने देवर के रूप में, कोई अपने नंदोई के रूप में। आली, तुम किस रूप में देख रही हो इनको? मैं हाँ, मैं अब बता नहीं सकती इनको किस रूप में। हम जान गए। तुम सोच रही हो कि अगर सीता जी का विवाह ना हो इनसे तो तुम कर ले। सही कह रही हो। पर हम इनको अपने नंदोई के रूप में देख रहे हैं, अर्थात जीजा। हाय दया जीजा। लीजिए आप लोगों के समक्ष झांकी लगी है और चाहेंगे जो हमारे कल्लू भैया है ना, हर एक प्रस्तुति में इनकी उपस्थिति रहती है, तो चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ राम जी के चरणों में भी होनी चाहिए। तो नहाओ ना तो क्या हुआ, राम जी के चरणों में पहुंच गए, नहाओ ना हो सब पाप मिट जाएंगे। जल्दी से आ जाओ। सो पैसा दे दो, हम चढ़ा दिए हैं बस खत्म मंडी। लीजिए आए हुए जितने भी समाज हैं सभी लोग आते रहे, दूल्हे सरकार का सम्मान करेंगे। भाई बात ये नहीं है कि आप लोग रुपए पैसे लेके आए, है ना, रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। आए सिर्फ भावना की जरूरत है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सारे है, और भाव से मुझे भजे तो भाव से बेड़ा पार है। लीजिए सुनेंगे सखियों के सुंदर सुंदर भाव, और चाहेंगे ज्यादा समय न लेंगे क्योंकि लीला ज्यादा बड़ी है और आप लोग पूरी रात रुकेंगे नहीं। तो लीजिए सुने आपके भाव। हमारे भाव है, सुने। हमारे मिथिला नगर में, और हमारे मुखिया जी जल्दी से मंच पे आ जाएं, और हमारे मदन भैया हाँ जल्दी से ये मंच पे आ जाएं। धारो दूल्हा बेसी और ताकि यही उपासना रखियो हमें हमेशा। ये पियराई छाई सखी, कौन सी? ये पियराई छाई सखी, क्या बात है। ये श्यामी रंग में आज और जल विद्याज बसंत को ये दूल्हा दीनी बनाई। बड़ी सुंदर भाव है आली आपके, और आपसे ही मिलते जुलते हमारे भी भाव। जो माताएं बहनें जा रही हैं, जाए नहीं, समाज को आप लोग बिगाड़ रही हैं। थोड़ी देर के लिए और बैठ जाएं, है ना, और जब धनुष खंडन हो जाए फिर उसके बाद जाइएगा। और हमारे मदन भैया अपने सभी साथी को लेकर जल्दी से मंच पे आ जाओ। हाँ मुखिया जी जल्दी से आ जाएं और सुनिए मेरे भाव। हो ऐसो वर में ना वरू, कैसो जो जन्मे और मर जाए। अच्छा, मैं बर लूं श्री राम को, मेरी चूड़ियां मर हुई जाए। क्या बात है सखी। बड़ा सुंदर भाव है मेरा कि ये मेरी चूड़ियां अमर हो जाएं। इस संसार रूपी वर को मैं नहीं वरना चाहती। कहना है हाँ मुखिया
जी आ जाओ, 2-4 बार बुलवाओगे क्या? मदन भैया भी आ जाए, लीजिए सुनिए एक गीत। और हमारी सारी माताएं बहनें आप लोग भी आए और भगवान के लिए छाबरी करें। बड़ा ही सुंदर भाव हमारे मुखिया जी का। भाई 51 रुपए दे रहे हैं दूल्हे सरकार के चरणों में। और सुने, हो लगे दुल्हा सा प्यारा हर बारिश रे, हो तेरा किसने किया, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। हो लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा प्यारा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरी। ओ बागों से चुन चुन कर गलियां सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया। ओ बागों से चुन चुन कर कलियां सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया। है सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मदन भैया ओ मस्तक पर मलिया गिर चंदन केशर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। मस्तक पर मैया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सजाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, जिसने तुझे सजाया। वो सजाता रहे हर बार सांवरे, वो सजाता रहे हर बार सांवरे, तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मदन भैया कम से कम ऐसा ना करो, किसी को भी भेज दो, आप एक व्यक्ति को भेज दीजिए। हाँ मदन भैया आ जाए, प्रदीप भैया जो भी हैं कमेटी के हमारे 1-2 लोग तो आ ही जाए कम से कम। हाँ आ जाए और दूल्हे सरकार का सम्मान करें आके। और देखिए डॉक्टर हमारे सुरेश पाठक जी जल्दी से मंच पे आ जाएं। हाँ जी ये जो क्रम है, ये झांकी है, ये दूल्हे बेस की झांकी है। और कोई भी हमारी समिति से एक लोग आकर के दूल्हे सरकार की निछावरी करें, इसके बाद आगे का प्रसंग हो। हमारे अरे मैं तुमसे पूछूं बारे दुल्हे नौसा बबुआ या मौरो कहाँ पाया हूँ। मैं तुमसे पूछूं, मैं तुमसे
हेलो मैं तो सी पूछूं, हाँ मैं तो सी पूछूं। बारे दुल्हने गौसा बबुआ या मोरा कहाँ आया नौसा बबुआ या मोरा कहाँ या ओ और ये हमारे सुरेश भैया और सुरेश पाठक जी और मुखिया भैया जी की तरफ से 101 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आगे। क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। जिगर का हाल तू मेरा जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा जाने अनाड़ी है, जिगर का हाल तू मेरा अरे जाने अनाड़ी है, मुझे दिल की बीमारी है। जहाँ में हर कहीं हर सू, जहाँ में हर कहीं हर सू, मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। अरे दीवानों से ये और देखिए श्री प्राथमिक विद्यालय खेड़ा शिलाजीत विद्यालय परिवार की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को, श्री गोविंद सिंह जी राठौर पनीर प्लांटर माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, और भाई हमारे कल्लू जठेरे जी 51 मुद्राएं आपकी ओर से, धन्यवाद। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं, और खुद प्यासे रह जाते हैं। वो पीने वाले क्या जाने, वो पीने वाले क्या जाने, पैमाने पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये
मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा माँ। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने, वो ऊपर बैठा क्या जाने, इंसानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है, गुजरी है। हे शिव शंकर, हे शिव शंकर, कितनी बार मैंने कहा मुझे पैदा मत कर, अगर पैदा कर तो पैदा होने से पहले मेरी शादी कर, नहीं तो पैदा ना कर भलवा ना कर। दुनिया भर की शादी कर डारे, मुंह का रड़ुआ बैठा रे, ते कब न काम संवारे भलवा, कब न काम संवारे। कितनी बार मैंने निवेदन किया, नहीं? थोड़े में प्रसन्न हो जाते हो तनक मां, सबको धतूरे का एक एक गट्ठा, 3-3 बेल पत्र चढ़ावत है, इतने में प्रसन्न हो जात हो। अरे मोर ब्याह करा के देखा, करा के देखा मोर ब्याह, पूरा पेड़ का पेड़ 3 दच न तय मारो तो बताए भलवा कब न काम संवारे। क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है। हाथी हथनिया, घोड़ा घोड़निया, ऊंट उठनिया, भैंस बसनिया, पड़वा पड़निया, छेरी छेरिया, बस बसनिया, ठेला ठेलिया, बस नारी नरीनिया नहीं। जिसके बिन सूना है संसार, नारी बिन सूना है संसार। चाहे घर में सब कुछ भरा रहे पर लगता खाली द्वार, नारी बिन सूना है संसार। कहते हैं सकल पदार्थ यही जग माही, और बिना मेहरिया के सुख नहीं। घर में यदि घरवाली नहीं है तो सब सुख बेकार है, चाहे 50 ठेला चलत हो। समझो रामू मुखिया गिरधावना हलावत हो लिउड़ी, क्या नहीं है मेरे पास। दुनिया जानती है कि 100-100 बीघा में काजर बबाई हो, 4-4 बीघा खत्म। अरे तो राजा हुआ। हाँ राजा हूँ, कोनो लकड़ बग्गा हूँ का। 100 बीघा में काजर बबाई हो कि घरवाली आवे तो थोड़ी थोड़ी ना लगावे, पूरे शरीर में पोतले तो मुर्रा भैंस बनी घूमे। 1-1 कुंटल लिपस्टिक धरे हूँ। अरे 1-1 कुंटल हटाओ, अब तो सीधे 100 कुंटल कर देंगे। मैंने 100 कुंटल धरी है लिपस्टिक कि घरवाली आवे तो थोड़ी थोड़ी होठन में न लगावे, पूरे मुंह में पोतले, दिन भर चित्रकूट के बदरिया बनी उचके। 100-100 बीघा नहीं, 100-100 पाखरिन में पाउडर धरी हो, पाउडर इतना सारा। हाँ का पाखरियों में, पाखरियों में भरे हूँ, पाखरी में। गजब महाराज। ऐसे आटा 100-100 पाखरी में भरे हो कि घरवाली आवे तो थोड़ी थोड़ी न लगावे, वही में घुस जाए, दिन भर भैंस लौटे पाउडर में। हाँ साड़स फटकार के ठाण हो जाए। ऐसे आएगा। सोचता हूँ मेरी घरवाली आएगी, मेरी घरवाली आएगी, मेरा सम्मान करेगी। जब भी मैं लड़ूंगा मेरे मुंह में चांटा धरेगी। मोरो घरवाली आवे, स्वाचा थो मोर ठठरी ढूंढा बारे। हाँ कह दे तो नास हो फुक्का फुक्या बताए को आ, तू जब कुछ नहीं आता कहे का ब्याह के ले आओ पर गए। इसी तरह से सोचता रहता हूँ
क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ होते हुए भी 4-5 ठो सोचता हूँ लड़के हो जाएं, मीठी मीठी मुझसे बातें कहें, मुझसे कहें, मुझे कहें पापा। मैं भी कहूँ हाँ मोए पप्पू, हाँ मोए चिरकू, हाँ मोए मुनमुनौआ, मीठी मीठी बातें करें। कौनों का नाव धरई हो, 5 ठो लड़का हुई हैं, कौनों का नाव धरई हो भटा महाराज। 24 घंटा इंजेक्शन भौंकत आओ बुखार चढ़ी का तो मैं ठाती इंजेक्शन मुँह लगा दो तो मैं घोड़ा सोच के लागू। हाँ वास्तव में जादू है इनके हाथों में। काश आपके पेट की दवाई और दे देते। नहीं पेट की हम कराते नहीं। क्यों? नहीं जिसका बड़ा पेट वही जगत का सेठ। इसी तरह से सोचता रहता हूँ 5 ठो लड़के होंगे, कौनों का नाव धरई हो राजकुमार। 24 घंटा डायलॉग बोली मोए सामू पापा जाने इस जन्म में तुम हमारे पिता हो, उस जन्म में हम भी तुम्हारे बाप हुआ करते थे। मीठी मीठी बातें करें, कौनों का नाव धरई हो गब्बर सिंह। 24 घंटा डायलॉग बोली कितने आदमी हो पापा? मैं कहूंगा बेटा मैं तो अम्मा को अकेला आदमी हूं, बाकी अम्मा से पूछ ले, मैं नहीं जानती हूं कितने भर रो करे। हाँ कौनों का नाव धरई हो गोविंदा। 24 घंटा मोई आँखन के सामू चिलकत रही, पापा आती हो ते डोली माली तीती हूँ। मीठी मीठी बातें करे, को कहे मैं जलेबी खाई हूँ, को कहे मैं रसगुल्ला खाई हूँ, को कहे मैं तो घुआटा में चिपक जाई हूँ, को कहे बड़ा हो के मैं तो खपरी फरी हूँ। मीठी मीठी बातें करे, लेकिन आखिर मेरा दुर्भाग्य। हाँ और आप हैं भैया निखिल जी पुरैनी से। कौनों का नाम धरई हो मदन पासवान। निखिल भाई पुरैनी से, भूरा भैया बेघाए से, निखिल जी खेड़ा से, रवि भाई खेड़ा से और श्री माता लोधी गुटक्वारा वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं राजा जी के विवाह के व्यवहार में प्रदान है। और भैया राजेश राजपूत जी तो नहीं है कैसे रड़ुआ का तो रड़ुआ जाना था। अब बिल्कुल होंगे। अच्छा श्री राजेश राजपूत जी खेड़ा शिलाजीत बाड़े वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं राजा जी के लिए। और श्री गोविंद सिंह जी राठौर पनीर प्लांटर माधोगढ़ दिल्ली 100 मुद्राएं आपकी ओर से भी राजा जी के लिए। धन्यवाद। हे भोले बाबा, अरे हे भोले बाबा, अरे खाले मुझसे ख्वाबा, अब बात मेरी बिगड़ी बना दे, जल्दी से शादी करा दे, भोले जल्दी से शादी करा दे। हे भोले बाबा खाले मुझसे ख्वाबा, बात मेरी बिगड़ी बना दे, ज्यादा नहीं एक मेहरिया दिवा दे, भोले एक मेहरिया दिवा दे। एक मेहरिया दिवा दे, भोले एक मेहरिया। सबकी हो चाहे वह की उमरिया, या खैमा हो चाहे छोटी छोटी छोटी, रट देना चाहे गाली देवे पर मोहका बनावे पर रोटी रोटी रोटी, बात बना दे ग्रह को सजा दे, जोत मेरी आके जला दे, जल्दी से शादी करा दे, भोले जल्दी से शादी करा दे। हे भोले बाबा खाले मुझसे ख्वाबा, बात मेरी बिगड़ी बना दे, जल्दी से शादी करा दे। ऊंची ऊंची पूंची पूंची मारे चाहे कूचा कूची, खाली मिले अब फुल हाउस चाहिए, खाली मिले अब फुल हाउस चाहिए, पर हमका नहीं चाहिए कुछ और लुगाई चाहिए, हमका नहीं चाहिए कुछ और लुगाई चाहिए। 4 जना मिल बात बनाए जा, कानी डूली चाहे जैसी दिवाए जा, कानी डूली चाहे जैसी, ऊंची ऊंची पूंची पूंची मारे चाहे कूचा कूची,
हमरा का चाहिए? हमका नहीं चाहिए कुछ और लुगाई चाहिए, हमका नहीं चाहिए कुछ और लुगाई चाहिए, हमका नहीं चाहिए हमका नहीं चाहिए। हे भगवान, इतना बड़ा होली का त्योहार आवत है, सबको अपने घर में खूब गुजिया पपरिया कुरुर कुरुर खात है। मैं अपने घर में बहुरी दुर दुर चबात रहा था। गणेशन का त्योहार निकल जात है, को कहे वाला नेहा स्वामी लपसी बनाऊं की लपसा, शकरकंडी भूनियों की शकरकंडा। क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है मेरे पास। आए 5 रुपया को रंग ले तो होली माँ, होली के दिन, होली के दिन 5 रुपया का रंग, ऐसे ज्यादा को नहीं लेते। और पान नहीं घुआरत हो, अरे पान ना घुआरत हो मारे उड़ाव के होली के दिन, होली के दिन। हाँ। अल्लाह बाल्टी चलो जात हूँ। अरे कहाँ? जाऊं भौजाई लगती हैं, भौजी के यहाँ। हाँ कि भौजाइन के लगा और कहूँ जाइयो तो मार के पसार देंगे जी। तो हुआ फता है। मैं कहा चिल्ला चौ जा भौजी, ओ भौजी, वहां पहले भैया लय लाठी बैठे हैं, वहां कहा घोसा चलो जा था, वहां पे भौजी गुजिया पपरिया बनाती हैं, चल यहाँ का वही रंग लय चलो आऊ तुम्हारे डरन के अपनी खोपड़ी में ढाल ले तू। दिन भर नीलकंठ बनो बैठो रहा था, मड़ई सोचा थे राजा न हो नीलकंठा बैठो है, दशहरा के राम राम कर चलो जाते मुझसे, मैं गिरधौना से मुड़िया हलाऊ जात। क्या नहीं है मेरे पास। एक दिन हम अपने पिताजी से बोले, पप्पा से बोल पड़े। हाँ पप्पा कहते थे अपने पिताजी को, अरे संभालिए संभालिए, समय हो गोका कहे नहीं, अब 18 खत्म होना इसमें शुरू है। चिंता न करो, डॉक्टर साहब यही है। अच्छा अच्छा ठीक है। अपने पिताजी को हम व्यास जी बप्पा कहते थे। एक दिन बोले हम बप्पा से, अरे बप्पा हम हूं करबे शादी। बप्पा बोले किसके संग में, किसके संग में करोगे? हम बोले घर में है दादी। बप्पा हमसे बिगड़ पड़े, बोले तू बड़ा निकम्मा है और जिनके संग शादी करन चाहत वह तो हमारी अम्मा है। हम बोले बन गई बात, अब लकड़ी लाओ जले संग चूल्हा, कहे से तुम हमारी अम्मा के दूल्हा, सो हम तुम्हारी अम्मा के दूल्हा। हमारे पिताजी ने मार मार चूल्हे में घुसेड़ दो, कहा ससु मोई महताई के साथ ब्याह करा था, अब मारेंगे नहीं। तमाको ढूंढत कहीं नहीं बिटिया। इसी तरह से बस सोचता रहता हूँ, अरे मेरा दुर्भाग्य, किसको अपना दुख सुनाऊं किसको ना सुनाऊं। अब मुझे नींद आ रही है, मेरी भैंस बमा रही है, भूसा नहीं मिला तो गिरमा चबा रही है। और आप हैं भैया नवल पांचाल जी, जो आप बंधौली से हैं, और शिवम पांचाल जी इछोरा वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारे राजा जी के विवाह के व्यवहार में, और 100 मुद्राएं पुष्पेंद्र रड़ुआ की ओर से, और श्री सौरभ देव राजपूत जी बाणे वालों की ओर से 501 पुष्प मुद्राएं हमारे राजा जी के विवाह के व्यवहार में। धन्यवाद। सच में खांसी आ गई, छेरी की लेड़ी नहीं खाई ना। अच्छा मेहमान आए हैं लिवाला। सपना देख रहे हैं महाराज। लेवाला भीतर लेवाला कोनो उचका न दे, मड़ई मुँह से चिढ़त है ना। सही है, दिखैया आए हैं। आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए, बैठ जाइए, कुर्सी टोट डालिए, मेरी नहीं है, किराए की है। हाँ अच्छा, हाँ क्या कहा? अच्छा जगह नहीं है तो कुछ 10-12 जने मोए पेट में बैठ जा।
हाँ 10-15 जने मुझे नाक में घुस जा 30 जाने जाने मुझे कान में लटक जा। अरे यार क्या कहा, दहेज हम कितना लेंगे, दहेज की बात करते हो, सटाप। दहेज लेना दहेज देना दोनों हमारे राज में अपराध है, समझ गए तुम? हाँ मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। क्या शादी पक्की? अरे वाह, हाँ यार मैं भी सोचता हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं चाहे भूखों बंद हो रहा हूँ, कोई कहने वाला नहीं कि स्वामी भूखे तो नहीं हो, भूख लगी हो तो लाऊं पेरा दो पेरा सानी तक खा लिया, कोई कहने वाला नहीं है। प्यास हो रहा हूं कि कहे स्वामी प्यास तो नहीं लगी, प्यास लगी हो चला कोनो नाली में बांध दे तब पियत रहे। अरे यार ठीक है पक्की, ठीक है तुम चलो, हम अपनी ट्रेन से आएंगे। और क्या राजा हूं यार, बारात ज्यादा हो जाए। हाँ हाँ हाँ, अब जिला पंचायत सदस्य जी आएंगे तो उनके साथ कितना ना आएंगे, कितने लोग पीछे आएंगे, ब्लॉक प्रमुख जी आएंगे, प्रधान जी आएंगे। हाँ हाँ, आज दुनिया भर के राम प्रकाश जी प्रधान जी उनके साथ भर रहा है दुनिया को रणुआ पछे आया। हाँ हाँ चलिए चलिए, अच्छा अच्छा चला स्टेशन चले, सब लोग स्टेशन चलो। वाह हाँ कितना सुंदर स्टेशन है, वाह भाई। कहाँ है? महोबा में? ओहो हाँ महोबा से जाएगी ट्रेन। हाँ वाह 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 वाह, कितनी सफाई है। ओहो वास्तव में आजकल कितना सफाई अभियान चल रहा है, कितना स्वच्छ स्टेशन है, चारों तरफ सफाई ही सफाई है। सब लोग बैठ जा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ए ध्यान दे, को बोलत है। महोबा से चल करके झांसी की ओर जाने वाली ट्रेन 2 घंटा 2 मिनट लेट है, तब तक आप लोग बैठ करके गंदगी फैलाएं। सही हगा मुताले लड़का बच्चा है तो मैं हग मूत लिया। आगे ट्रेन फुस चला 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 चला। अरे रुक जा भैया रुक जा, बिना हाँक दे मोर्चा ढी रह गए, मन सपर के बगरा दी थी। चढ़ा 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 जल्दी। हाँ अच्छा अच्छा ड्राइवर हमको हुआ, अच्छा 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 गोपाल दास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कौन है बगल में इंजन संभालने के लिए? अच्छा विकास व्यास जी, वो तो बहुत अच्छा इंजन संभालते हैं। हाँ 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 और खोलो। और खोलो। फिर वही सपना महाराज। तेरी किस्मत कबूतर मुँह, इसने तो हद ही कर दिया। और इसी ट्रेन की आवाज में आप हैं भैया निखिल जी पुरैनी से, भूरा भैया बेगाएं से, निखिल भाई खेड़ा से, रवि भाई खेड़ा से और माता लोधी गुदक्वारा वालों की ओर से ये 501 पुष्प मुद्राएं हमारे राजा जी के लिए। और श्री गोविंद सिंह राठौर माधोगढ़ दिल्ली से पनीर प्लांटर, आपकी ओर से भी 501 मुद्राएं हमारे राजा जी के लिए। और कह रहे हैं कि पनीर प्लांट हमारी तरफ से रहेगा। बहुत बढ़िया, पनीर बिल्कुल बनवाएंगे और सब बारातियों को सड़ा हुआ खिलवाएंगे।
क्योंकि सब लगा के आएंगे तो आधी रात के 2 बजे के बाद खाएंगे। हाँ, सही है। जब तक वो सड़ जाएगा। आहा, हमारा करोड़पतिया कहाँ चला गया? हमारा जीव घबरा रहा है। का घबरा रहा है? जीव घबरा रहा है, जीव। जीव काहे घबरा रहा है? अरे हमारा करोड़पतिया हम बेचैन हो। अरे मंत्री वर, और मंत्री जी कहाँ रहे आप? वहीं रहे जहां होना चाहिए। अच्छा अच्छा, काम काज में लगे हैं। मेरी यार शादी हो गई, बड़ी खुशी की बात है। कब हो गई? अभी हुई है। लेकिन आपने मुझको नहीं बुलाया। तुम खत्म हो गए थे। इस प्रकार की बातें करेंगे? अरे हाँ भाई, तुम नहीं थे तो मैं क्या करूं, खत्म ही मानो। हमारी शादी हो गई, ससुराल पहुंचे, बड़ा स्वागत हुआ, बहुत सम्मान हुआ। आपका? और क्या, अरे हमारे हाथी घोड़ों को दल्लभ के गद्दे में बैठाया गया और आपको? हमको शौचालय में लाया गया। बहुत सुंदर। हमारा पेट खराब तो आप इसी लायक हैं। सितुआ खा लो तो ज्यादा। हाँ, फिर थोड़ी देर में कहा लड़का चले। कहाँ? बिटिया चावल मारे। चावल मारने की रस्म होती है। होती है। हम गए, बिटिया हमारे चौर मारे, हम बिटिया के मारन। फिर बिटिया हमारे चौर मारे, फिर हम बिटिया के मारन। फिर बिटिया ने हमारे चौर मारो तो हमने चिरक मारो। ज्यादा जोर से लग गए चौर। अब हम सितुआ खा गए थे। चौर मारे, चौर हो गए खत्म। फिर बिटिया हमें फूल मारे लगी। हमने को यार कितनी संस्कारिक लड़की है, हमें फूल मार रही है, हम का कुछ मारो चाहिए। हमें फूल न रहा है, 4-5 गोभी के फूल धरे थे बगल में। बहुत अच्छा। हमने उठाई, बिटिया के मुंह थमक दई। बिटिया हाथ भर के जीभ निकाल के पड़ा पसार गिर पड़ी। फिर जौने जोआन आवे उतारे पनही दे, मुंह बचा कोड़े। आपको? हम मुंह सोजा के मंगोरा कर दो। हम जबरदस्ती हम सास के पाछे लोग गए, सास ने बचा लो, ना मारा लड़का, मार लड़का। बेचारी के दांत नहीं थे तो फुक फुक करती। हवा ने कर जाती, चालान हो गो तू दांतन को। ना मारा मको कम से कम बोलत तो है डुकरिया। का बेटा तने अच्छो नहीं करो, मोर बिटिया बहुत सीधी है, मुंह से बोल के नहीं जाना। तमको कहाँ से बोला थी? का सीधे हाथ पांव से बोला थी? काया तक बिटिया मोर घर से कबहू अकेली नहीं निकली है। जब ही कहीं नहीं गई? हाँ, कबहू घर से अकेली नहीं निकली। फिर जब ही निकली है 10-12 लड़कन के साथ है निकली है। तमको मजे के गुंडे ना है। कहा आज तक बिटिया भर एक तरह बात होत रही। कहा चला लड़का का भौरी में बैठा रहा। हमको हमें नहीं जा खा, पकड़ के ले गई। जबरदस्ती ले गए आपको? जबरदस्ती। हमार भावर पड़ी एक, तब पंडित जी बोले एक दूसरे का लिया देख। आपने देखा? जैसे भावर पड़ी दुई, तब पंडित जी बोले एक दूसरे का लिया छुई। हमने छू लिया। जैसे ही यार हमने अपनी घरवाली को छू लिया, उसने हमारे मुंह में दबा के दिया। आपको मार दिया? हाँ। ये तो बड़ा गलत किया। कह दिया बिना छू भर गए, चुप्पा बैठो रहो। मको जैसे भंवर पड़ी 3, तब पंडित जी बोले एक दूसरे का ला चीन। आपने चीन्हा? हमने चीन लिया। बहुत अच्छा हुआ। जैसे भंवर पड़ी 4, तो यार लड़की को आ गई बुखार। बुखार आ गई? कांपे लगी। मैं को यार ये ठंडी खा गए, ये तलवा में बोर दिया। तो फिर विवाह का क्या हुआ? विवाह होत रहो। जब फिर भंवर पड़ी 5, तो हमार छूट गए कांच। बहुत। जैसे भंवर पड़ी 6, तो बिटिया का हो लगी फिर कै। मको या तो बेकार है, बीमार है, भटा महाराज का बुलावा, इंजेक्शन 2-4 ठसवावा या के भटा महाराज एक 6 इंजेक्शन ठात दे तो बिटिया गुड़िया सोच के लगी। जैसे भंवर पड़ी 7, तो बिटिया ने मारी हमारे मुंह में चक्कर। ये बहुत अच्छा किया। ऐसी हुई मुलाकात। और इसी हास्य रस में आप हैं धर्मेंद्र भैया धनौरी वालों की ओर से 21 मुद्राएं। सौरभ राजपूत, भूरा राजपूत, विक्रम राजपूत और भैया पप्पू राजपूत, सम्राट राजपूत, हेमंत राजपूत, रति राजपूत, ग्राम खेड़ा शिलाजीत। 100 मुद्राएं आप सभी मित्रों की ओर से हमारे राजा जी के लिए और हमारे मदन भैया पासवान जी की ओर से आपके विवाह के व्यवहार में ये 201 पुष्प मुद्राएं
राजा जी के लिए धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कोई क्या बात है, लुकाए क्यों हो, हाथ क्यों लुकाए हो? महाराज चिट्ठी लाए हैं आपकी। 13 की होगी, हमें शादी की तो कोई देते हैं नहीं 13 की तो नहीं है, 200 मुद्राएं हमारे मलूका लंबरदार की। विवाह की है, विवाह की पत्रिका है। अच्छा, ये तो यार कौन होना फाटू है। ये क्या लिखा है, सड़ी गली अमली का पाना। अरे महाराज एक मिनट, व्यास जी, एक तरफ लिखा है 100 लड़की के नाम के आगे, कृपया ध्यान दें। लड़की के जो नाम लिखा है उसके आगे लिखा है 100 और लड़के के नाम के आगे लिखा है वो चिरंजीव। चिरंजीव, और लड़की के नाम के आगे 100 अब उसको सौभाग्यवती कहिए या कुछ भी मान लीजिए, अच्छा, मैं तो आपकी सही- अपना अपना अर्थ अलग होता है। मैं तो इसका कुछ और अर्थ लगाए हूँ। कैसे? इसमें लिखा है लड़की के नाम के आगे 100 और लड़की के नाम के, लड़के के नाम के आगे लिखा है ची। तो जो 100 लिखा है लड़की के नाम के आगे, तो इसका मतलब ये हुआ लड़की 100 सुनाए और लड़का ची तक न करे। आपने बहुत अच्छा अर्थ निकाला। मतलब लड़की 100 सुनाए और लड़का ची तक ना करे। क्या अर्थ निकाला है भाई। इसीलिए चिरंजीव लिखा है। महाराज बहुत ये अच्छा। पत्रिका पढ़िए तो। पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। लिखा है भेज रहा हूँ, ये नीचे लिखा है सड़ी गली अमली का पना है। महाराजा धीराजा हुरदंग सेन, हमारी लकड़ी का सितंबर हो रहा है, अक्टूबर में चलेंगे यार, निकल गए अक्टूबर, जनवरी फरवरी में चलेंगे। हमारी लड़की हाथ टोरे पांव जोड़े बैठी है। हाथ टोरे पांव जोड़े, अरे हाथ जोड़े बैठी है। अच्छा हाथ जोड़े पांव टोरे, अरे हाथ पांव जोड़े बैठी है, ये बात है। अब पैर तोड़े कहीं। ये नीचे लिखा है इसमें, भेज रहा हूँ ने निमंत्रण। वाह वाह क्या बात है। भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ ने निमंत्रण, प्रीवर तुम्हें बुलाने को। वाह यार, हमको प्रीवर तुम्हें बुलाने को, और असली बाप के हो बेटा तो कष्ट न करना आने को। अब आपको ये समझना है कि आप असली के हैं कि नकली। असली बाप के हम हैं ही नहीं, हम मदन पासवान जी के लौंडे हैं। तब तो बढ़िया है। महाराज चलने की तैयारी कीजिए। चलो ऐसा करो, जाओ हमारे लिए कुतिया लाओ। कुतिया में जाएंगे। हम हर बार घोड़े में जाते हैं, इस बार कुतिया में जाएंगे तो कहीं कहीं करेगी, तो कुत्ते अगल बगल के हट जाएंगे। यार फिर ऐसा हुआ यार, वो तो हमने बात ही ना बताई। अधूरी छोड़ दी आपने। हाँ, भौरी के बाद हमारा कलेव हुआ। वो तो सबका होता है, आपका क्या? हमें जबरदस्ती बैठाओ, आपको जबरदस्ती हमारे उठा जैसे दिया। लड़की ने लात मारी तो हमने उठाओ झुआरा और 9 2 11। अच्छा जाने लगे आप। हाँ जाने लगे तो हमार सास आई। महाराज ये निकल गया। देखे, तबीयत सही नहीं आ। हमार सास आई, जेठ सर आई, सालियां आई, जीजू 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 जूजू। मैं को कहा है जूजू, वो कहे जीजू, मैं को कहती है जूजू, और वो कह रही थी जीजू। कहा जीजू चलिए प्लीज इसको खा लीजिए ना, खा लीजिए ना। हमको हम नहीं खागा, हमारी कुछ पढ़ी लिखी कुछ अनपढ़ रहा है देहात की। और शहर वाली चल जीजा खा ले, जीजा खा ले जीजा खा ले। खाना खा तो ठठरी बार जा जीजा का। हाँ तो ठठरी बार जा जीजा का। हमारे को जेठ सर रहा है, लाला ओ लाला खा ले ना। हम नहीं कहा बहुत नाराज है लड़का। हमने फिर झोरा उठाओ, फिर गद बात हम आओ सारे का पता चलो लड़का नाराज है। हम जीजा लय लाठी पहना चलो आवे, पकड़ो कहाँ है जीजा, कहाँ वहीं जो पकड़ो जीजा का। मैं कहो यार जब पहेटी कहाँ है, मैं पकड़ लो मुही कहाँ जा। हाँ कहाँ भागो जा चलते। मैं कहो कलेऊ में हमको कहा करे कलेऊ में को न करे। फिर हमारी ससुर साहब का पता चलो कि लड़का बहुत नाराज है, बांधे साफा हरे कंधा में लाठी चरचरा चलो आवे। ऐसा लागे मानो घोड़ आया उठे। कहा है लड़का, कहाँ है लड़का। मैं बैठो रहा लगाई करखा।
अरे का कहया लगा उठ प्या है मगर का मको क्या कहत लड़का का तो चुप्पा चल के कलिया बा खा ले मको मैं ना खाए हूं का मैं तो यहाँ थी दाए हूं मको मैं ना खाए हूं का मैं घोड़ा दाए हूं मको ना खाए हूं का मैं राजपाट लिख दाए हूं मको हम ना खाए हूं ना खाए हूं ना खाए हूं ता कहे यार मैं उतार के जूता मुंह मुदाए हूं और तो आप मेरी तरफ को इस तरह मको कहे। मार नमक चल के जूठन तक बीन बीन खा ले टाठी तक फोड़ के चबा ले यदि आप कहने इतना से खा सम्मान लेते है तो काहे के लिए? तो जूता कहाँ से मिलते हैं हाँ आपको जो जूते लेने की ज्यादा पड़ी है। आई ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो ये क्या, आज भगवान शंकर की समाधि में लगनशील था, लेकिन ये बार बार कौन कह रहा है, ओ दशानंद सावधान, ओ दशानंद सावधान। यह सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा है? कौन है सावधान करने वाला? कौन कह रहा है बार बार सावधान? मुझे ज्ञात करके देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो विदित हो गया। महाराज जनक के यहाँ महाराज जनक अपनी पुत्री का स्वयंवर करने जा रहा है और वहां पर हमें पहुंचना चाहिए। अगर मैं वहां पर नहीं गया तो वहां मुझे लग रहा है कि बड़ा अनर्थ हो जाएगा और वहां पर बलि वेदिका पर जो धनुष रखा गया है और वहां पर हजारों देशों के राजा जा रहे हैं, क्यों ना हो हमें भी वहां पे पहुंचना चाहिए। लेकिन याद आया, पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? याद आया मेरा पुष्पक विमान है, मैं उसी के द्वारा जाऊंगा, उसी के द्वारा जाऊंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओ हे अजगर, बलि वेदिका पर स्थापित एक बार हमारा प्रणाम स्वीकार करे, स्वीकार करे। यहाँ समाज में अगर किसी भी राजा ने कहीं भी कोई भी उपद्रव करने का साहस किया या धनुष तोड़वाने की बात कही तो फिर वो यह हमारे द्वारा दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा। इसलिए ये हमारी घोषणा है, घोषणा है, घोषणा है। और लीजिए, अब आप लोग बाणासुर जी को देखने वाले हैं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। दया कर दो पुरानी हमें शरण तिहारी। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला और कोई नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम भवम भवानी सहतम नमामि। ये क्या? और आप हैं श्री गोविंद सिंह राठौर, माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपना ध्यान भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर रहा था। एकाएक मेरे कानों में ये सावधान शब्द की ध्वनि कैसी? कौन कह रहा है बलिपुत्र बाणेश सावधान हो जाओ? किसकी मैया ने ऐसा नाहर जाया है जो बलिपुत्र बाणेश को सावधान कर रहा है? सावधान सावधान करने वाला कौन? आज मेरा ये मन इस भला की ओर क्यों खिंचा चला जा रहा है?
जो मेरे पिता बलि ने ये धरा दान में दी थी, पर ये बार बार सावधान, ये सावधान करने वाला कौन? कौन कहता है बलिपुत्र बालेश, उठो और कल में संभालो ये अपना धनुष और जाओ धरा पर। क्या भगवान शंकर ने वो अपना तीसरा नेत्र खोल दिया? क्या रक्त से भरा माँ काली का वो खप्पर खाली हो गया? क्या इस धरा में आज महाप्रलय आने वाला है? कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान? भगवान शंकर ज्ञात कराओ क्या होने वाला है? क्या किसी वीर ने जन्म ले लिया धरा पर? क्या मुझसे भी बड़ा कोई आज वीर इस धरा पर आ गया है? मैंने एक बार भगवान शंकर से कहा कि तुम मुझसे युद्ध करो, उन्होंने मना कर दिया। कहा बालेश मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन तुम ये श्वेत ध्वजा ले जाओ और अपने महलों पर लगा देना। जब तक ये श्वेत ध्वजा लहरा रही है समझना कि धरा पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ। जैसे ही आज मैं इस श्वेत ध्वजा की ओर देखता हूं तो ये जो कि त्यों लहरा रही है, पर ये आकाश मार्ग से कौन जा रहा है? ओह ये तो पुष्पक विमान, लेकिन पुष्पक विमान तो है लंका के राजा रावण के पास, पर ये जा कहाँ रहा होगा? अरे ठहर जा दशानन, ये ठहर जा। लेकिन भोलेनाथ ज्ञात कराओ क्या कारण हो सकता है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विदित हो गया मिथिला के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और ये दशानन उसी स्वयंवर में जा रहा है। यदि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये अनर्थ हो जाएगा। ये मत से मतवाला रामो मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन ठहर जा दशानन, मैं तेरी एक नहीं चलने दूंगा। लेकिन ये तो जा रहा है पुष्पक विमान से। पुष्पक विमान मन की गति से चलता है, ये मुझसे पहले पहुंच जाएगा, लेकिन मुझे दशानन से पहले पहुंचना चाहिए। ओ याद आया, भगवान शंकर ने मुझे शारगार की माला दी थी। कहा था बालेश जब भी तुम इसका स्मरण करोगे मन चाहे स्थान पर पहुंच जाओगे। आज मुझे उस माला का स्मरण करना चाहिए और दशानन से पहले मिथिला पहुंचना चाहिए। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। हे भगवान शंकर के आयुध पिनाक, बलि पुत्र बालेश का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज जनक ने मुझे यहाँ की व्यवस्था सौंपी है। देश देशांतर से आए हुए सभी राजा महाराजा मेरी घोषणा को आप लोग एक बार सुन ले। जो भी राजा महाराजा ने यहाँ पर उपद्रव मचाने की कोशिश की तो वो आज बालेश के हाथों से मारा जाएगा। कन्या का विवाह हो रहा है, उपद्रव मचाने की कोशिश ना करे। स्वयंवर हो रहा है, शांति से देखे। अगर उपद्रव मचाने की कोशिश की तो आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। इसलिए सावधान सावधान सावधान। भोले, अगर यहाँ पर किसी ने धनुष का खंडन करने का साहस किया तो फिर वो दंड का भागी होगा। कोई भी राजा धनुष तोड़ने का साहस न करे, अन्यथा उसने ऐसे किया तो फिर वो छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वो मैं जानता था कि जहां पर भी ये जाएगा
जहां पर ये जाएगा निश्चय ही उपद्रव मचाएगा, इसलिए इनसे मिलना चाहिए। कंचन नगरी के सम्राट कुलभूषण वेदध्यायी दशानंद जी, जय भोलेनाथ की। जय जय भोले शंकर की। आओ बलि पुत्र बालक, कहो ये हमारी घोषणा तुम्हें कैसी लगी? घोषणा? हाँ घोषणा। घोषणा तो मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे क्या? क्यों नहीं लगी अच्छी? किसी को अच्छी नहीं लगी। लेकिन क्यों? जब घोषणा करने वाला अच्छा हो तो वो अपने मुख से घोषणा करे तभी अच्छी लगती ये है। घोषणा हमने अच्छी नहीं की, बिल्कुल नहीं, इसलिए तो क्योंकि अच्छी नहीं लगी। इन्होंने कहा है कि कोई भी राजा धनुष नहीं तोड़ेगा। बाप न मारी मेढकी और बेटा तीरंदाज। बाप ने कभी मेढकी तो मारी नहीं है और बेटा तीरंदाज बना फिर रहा है। कह रहे हैं कि राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं। तुम्हारा कहना यही है? अभी मैंने राजा जनक के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। अरे हम तुम्हारी भावना को समझते हैं। तुमने यहाँ पर आते ही हाँ जो शांति थी उस शांति को भंग कर दिया, क्योंकि देखई यज्ञ निशाचर धावई करे उपद्रव मुनि दुख पावई। जहां भी यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं श्रीमान जी को बुलाया नहीं जाता, बगैर बुलाए चले जाते हैं। बगैर बुलाए? हाँ, तुम्हें यहाँ किसी ने बुलाया? हम आए हैं, बुलाया नहीं गया, आए हैं। आए हो भाई राजा, हम ये नहीं कहते कि राजा जनक गलत है। राजा जनक गलत नहीं है। मिथिला है ज्ञान की नगरी, जहां पर विदुषी जैसे महिलाएं, गार्गी जैसे महिलाएं हो तो मिथिला है ज्ञान की नगरी। लेकिन राजा जनक एक अनुचित कार्य कर रहा है। राजा जनक इसको तोड़वाना चाहता है, तो ये अनुचित कार्य है और ये ना टूटे। अगर ये टूटा तो फिर तुम भी तोड़े जाओगे, इतना सोच लेना। वही बात आई ना, आपने कहा कि राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं। ये ज्ञान की नगरी है। पुर नर नार सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये ज्ञान की नगरी मिथिला है और एक ज्ञानी राजा कभी अनुचित कार्य नहीं कर सकता। चलो मैं आपकी बात मान लूं कि यह अनुचित कार्य हो रहा है, राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं, तो श्रीमान जी आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप धार्मिक अनुष्ठान नहीं देख सकते, राजा जनक यहाँ गलत कर रहा है, तो आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए। फिर ये अवरोध क्यों मचा रहे हैं कि ये धनुष खंडन नहीं होगा? देखो, हम ये नहीं कहते कि सीता का विवाह ना हो, विवाह हो। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कि विवाह ना हो। भाई कन्या का कार्य है और उसी में आप भी आए, हम भी आए, विवाह हो जाए, लेकिन ये टूटे नहीं। क्यों नहीं टूटे? ना क्या तुम्हारे बाप का है का जो ना टूटे? बाप का नहीं है, ना तुम्हारे बाप का है, ना हमारे बाप का। होश में बात करना। ये तो विश्व की धरोहर है। नहीं, विश्व की धरोहर है। अच्छा, ये विश्व की धरोहर नहीं है क्या? ये विश्व की धरोहर नहीं है। विश्व की धरोहर है। मैं थोड़ा कहता हूँ कि नहीं ये विश्व की धरोहर। हाँ तो फिर लेकिन समस्या वही है कि टूटना ना चाहिए। विश्व की धरोहर है भाई कि इसमें भी किसी के प्राण हैं। अच्छा। हाँ, और एक ये हत्या हो रही है। अच्छा, हत्या ये हो रही है। हत्या है। हत्या है? कैसे? बिल्कुल हत्या हो रही है। कैसे हत्या है? देखो, जैसे तुमने कहा कि ये टूट जाए और हम कह रहे हैं कि ये ना टूटे। नहीं, हत्या कैसे है? इसमें भी किसी के प्राण हैं। हत्या कैसे है? हत्या ऐसे है कैसे? कि महात्मा दधीच की द्वारा उनकी हड्डियों से निर्माण किया गया है, और जब एक महात्मा के इसमें प्राण विराजमान है तो ये टूटना ना चाहिए। मानते हो कि प्राण है? बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हो? हाँ। मैं नहीं मानता कि इसमें प्राण है। अब बताओ क्या करोगे? मैं नहीं मानता कि इसमें प्राण है। अब तुम ना मानो तो ना मानो। ठीक, तुमने कहा, हाँ। तुमने कहा कि राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे हैं, हत्या करवा रहे हैं, तो
तो श्रीमान जी ये हत्या नहीं है। एक योगी के द्वारा एक योगी का कल्याण हो रहा है, ये बात ध्यान से सुन लो। एक योगी के द्वारा एक योगी का कल्याण हो रहा है, तरण तारण हो रहा है। जब महर्षि दधीच की हड्डियां ली गई तब वहां पर उनकी पत्नी थी, कहा था कि तुम मेरे पति की अस्थियां ले रहे हो, लेकिन अस्थियां ले रहे हो तो इनका तरण तारण कैसे होगा। तब कहा था कि त्रेता के चौथे चरण में इनका तरण तारण होगा, और तुम कह रहे हो कि ये हत्या हो रही है, सुधर जाओ। और इसी सुंदर संवाद की प्रस्तुति में श्री गोविंद सिंह जी राठौर माधोगढ़ दिल्ली वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। तो ये हत्या नहीं हो रही श्रीमान जी, ठीक। राजा जनक के द्वारा इनका उद्धार कराया जा रहा है, और मैं कहता हूं कि आज धनुष कर्षण होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर वही बात भाई, बलि वेदिका पर स्थापित है। मैंने पहले भी कहा था कि विवाह हो, कहा था मैंने, लेकिन ये नहीं टूटना चाहिए। और तुमने भी कई आरोप लगाए। हम जहां जहां जाते हैं वहां नगर जलवाते हैं, साधुओं को सता दिए। बताओ हमने किस साधु को सताया है, तुम यही बता दो, किसको हमने सताया? नहीं तो ये गलत कह दिया गया क्या? ये गलत तो है ही। हमने कहा साधुओं को सताया? बताओ किसको सताया? नहीं सताया। बताओ। यज्ञ साचर धावई करे उपद्रव मुनि दुख पावई, ये गलत है क्या? क्या ये गलत है क्या कि देखे निशाचर धावई लेकिन मेरे करे उपद्रव मुनि दुख पावई, उपद्रव नहीं किया, फिर वही बात, यज्ञ नष्ट नहीं करवाई। भले ही तुम ना गए हो, तुम्हारे द्वारा आदेश दिया गया कि नहीं, ठीक। विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने कौन जाता था? हम जाते थे, हम गए हैं। तुम्हारे आदेश का पालन किसी ने किया कि नहीं किया? पालन, हाँ, भले ही राजा ना गया हो, लेकिन आप मुझे कह रहे हो ना, मारी सुबाहु गए कि नहीं गए? तो गए थे। तो वो कार्य किसका कर रहे थे? किसका कार्य कर रहे थे? ना, अच्छा तुम्हारा कार्य हमारा कार्य क्यों कर रहे थे? तुम्हारा कार्य नहीं कर रहे थे। अच्छा, किसका कार्य कर रहे थे? ये बताओ। मैंने किस साधु, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, सुबाहु मारीच को नहीं मैं पूछ रहा। नहीं, तुमने कई साधुओं को सताया, और बताओ। अच्छा, किसको सताया मैंने? अब नाम ही खोल दूं तो बता तो रहा हूँ। बोलो। प्रमाण तो है कि विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने तुम्हारे सैनिक जा रहे थे, तुम्हारे आदेश से। क्या हमारे आदेश से जा रहे थे क्या? तुमने देखिए, मारीच और सुबाहु और ताड़ुका, ये महाराज रावण की संस्कृति को अपनाए हुए हैं। ये ब्याजी में वही कह रहा हूँ, कार्य आपका कर रहे हैं। लेकिन तुम कह रहे हो कि मैंने साथियों को सताया। तुमने देखा है? देखा है तुमने? देखा है, कल्लू जो देखा है। और अच्छा, बताओ, देखा है जबरदस्ती। हाँ। बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा। ये है, ये आप ही तो करवा रहे हैं। हाँ, ऐसा बोलो ना। कहाँ से ये? जब तुम्हें पहली बात समझ में नहीं आ रही, ठीक, तुम कह रहे हो कि ये बलिवेद का है। आंख खोल करके देखो कि ये बलिवेद का है कि विमल वेद का है। बलिवेद का होती क्या है कि जहां पर किसी की बलि दी जाती हो, जब किसी की बलि दी जाती है तो उसका पूजन सिर्फ एक बार होता है। और महाराज जनक क्या कर रहे हैं? इसका प्रतिदिन पूजन हो रहा है। तो ये विमल वेद का हुई कि बलिवेद का हुई? क्या हुई? तुम कह रहे हो कि ये बलिवेद का है, जबरदस्ती बलिवेद का है। और दूसरी बात, अगर ये धनुष टूट गया, विश्व की धरोहर है, भगवान शंकर का धनुष है, तो भगवान शंकर को आना चाहिए, मां पार्वती को आना चाहिए, गजानन को आना चाहिए, कार्तिक को आना चाहिए। लेकिन उनको दिक्कत नहीं है, और दिक्कत है श्रीमान जी को। कह रहे हैं कि विवाह हो जाए पर धनुष न टूटे। भगवान शंकर, हाँ, माता पार्वती, हाँ, चलो नहीं आई, हाँ, हमने माना। हाँ, भगवान शंकर तुम्हारे बार थोड़ा गुरु है, हाँ, हमारे भी तो गुरु हैं। वो तो संसार के गुरु हैं। तो बस, हाँ, वो नहीं आए। हाँ, तो तुम्हें भेजा कि तुम नहीं, जाओ। हम उनके शिष्य बनकर आए हैं। अच्छा, तुम हम विरोध कर रहे।
लेकिन तुम्हें क्या हो रही है कि ये टूट जाए? तुम क्यों तोड़वाना चाहते हो? तुम विरोध किस बात का कर रहे हो? राजा जनक से विरोध कर रहे हो कि धनुष से कर रहे हो? राजा जनक है मूर्ख। अच्छा, मूर्ख राजा हाँ, जनक। वो अनुचित कर रहा है वो। अब ना कह देना, हाँ। नहीं तो इतना मारूंगा कि भागने ना पाओगे यहाँ से। राजा जनक है राजा मूर्ख। जनक मूर्ख कहाँ से है? बताओ कहाँ से मूर्ख है? जो ये अनुचित कार्य करवा रहा है, इसी में हम कह रहे हैं ये अनुचित कार्य है। बिल्कुल अनुचित है ये। धनुष और आप हैं बहन अंजलि सिंह, बहन अंजलि सिंह एस छतरपुर से, आपकी ओर से ये 101 पुष्प मुद्राएं महाराज रावण जी के लिए और 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से श्री बाणासुर जी के लिए प्रदत्त हैं। ये अनुचित कार्य कहाँ से हो रहा है? कह रहे राजा जनक मूर्ख है। ये ज्ञान की नगरी है। पहले बता दिया कि एक योगी के द्वारा एक योगी की अस्थियों का संहार हो रहा है, तरण तारण हो रहा है, फिर भी कह रहे राजा जनक मूर्ख है। अरे भाई ज्ञानी है हम, हाँ। ये थोड़ा कह रहे कि तो ज्ञानी मूर्ख कहाँ से होगा? ज्ञानी है। ज्ञानी है तो पर मूर्ख कहाँ से होगा? अगर हमने कह दिया हाँ। ये जो अनुचित हाँ। है, ये अनुचित कार्य हो रहा है। ये कैसे अनुचित कार्य हो रहा है? अनुचित हो रहा है कि ये हत्या हो रही है यहाँ पर। फिर वही बात आ गई कि हत्या हो वही रही है। बात नहीं आ गई। क्या इतनी पढ़ के आए हो? और देखिए आप हैं पुनः बहन अंजलि सिंह एसो छतरपुर, आपकी ओर से ये 201 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदत्त किए गए। अगर हत्या होती महाराज तो थोड़ा सा समझें इसको, ये हत्या थोड़ा है। राजा जनक कोई साधारण नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है। नहीं है, हम ये थोड़ा कहते कि वो वही ज्ञानी कह नहीं रहा है, ज्ञानी है। जहां हत्या होगी क्या वहां ऐसे मांगलिक कार्य होंगे? कभी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। समझाओ, आप कह रहे नहीं हो सकते। आपकी दृष्टि में जरूर हत्या है, चूंकि महाराज रावण का नाम ही जबरदस्ती का नाम रावण है। हमने क्या गलत कहा है? जिसने अपने गुरु अपने माता पिता की नहीं मानी, ना तो वो हमारी मानेंगे ना आपकी मानेंगे। नहीं तो ब्याह जी इनको हकीकत बताएं, इनकी आंखों में दोष है, तुम्हारी आंखों में ऐसा है, दोष है। सुनो। तुम्हें ये हत्या दिखाई दे रही अगर है। रिश्तेदार ना होते अच्छा तो फिर बताता मैं। लो, हाँ, अगर किसी रिश्तेदार हो हाँ, तो छोड़ दे रहा हूँ, होश में बात करना। नहीं छोड़ता नहीं आज मैं अच्छा तुमको। तुम आज बता दो कि रिश्तेदार है कैसे? रिश्तेदार हाँ, अब समझ लो। नहीं अब क्या समझ ले, अब तुम बता दो अब कि तुम्हारी तुम्हारी जो बहन थी, कौन? हाँ? तुम्हारी जो बहन थी हमारे भाई कुंभकर्ण को ब्याही थी। अच्छा। तो हम तुम्हारे कौन हुए फिर बताओ? जीजा? तो बस समझ लो फिर, इसलिए तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं अब तक हाँ, तुम याद दिखाई भी ना देते। चलो ठीक है। हाँ इनकी बहन का नाम क्या है? विद्युत ज्वाला है क्या? हाँ वही है, ठीक है ब्याह जी। आपके भाई कुंभकर्ण जी को ब्याही है। ब्याही थी ना। तो अब समझ लो कि मैं तुम्हारा कौन हुआ है? तो रिश्तेदारी की वजह से तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। ये जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तैयारी करके आए हो, है? शांत हो जाओ थोड़ी हमारी। अब क्या शांत हो जाए? अरे तो मेरी भी सुन लो। कहो। जब किसी व्यक्ति से लड़ाई हो, अगर दब गए तो वो दबा लिया, और सीना ताने खड़े रहो तो वो निश्चय रिश्तेदारी निकालने लगेगा। ठीक, तुमने कहा कि हम तुम्हारे जीजा हैं, ठीक ब्याह जी। मैंने देखा लंकेश्वर का ये खेल अजब निराला, और इसके जीजा का हूं मैं जीजा, तो ये है मेरा। अरे सारे मान जा, तो तुम भी तो साले हो। तुम तो मेरे जीजा भर, मैं तुम्हारा साला। अब मैं तुम्हारे जीजा का भी जीजा हूँ। अब अरे बताओ। तो जीजा का भी जीजा हूँ, तो मैं भी तो तुम्हारा साला हूँ। नहीं ब्याह जी, अब यहाँ मानता किसकी है? भाई मानता किसकी रिश्तेदारी है तो है। मान के मान। अब समझाओ, अब सुन ले कैसे जीजा के जीजा है। तुम्हारी बहन सूपनखा किसको वे आई थी? विद्युत जीवा को। और विद्युत जीवा की बहन किसको वे आई थी? विद्युत अच्छा, लेकिन महाराज ने मुझे तो लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब झूठ बोल रहा हूँ भाई तुमको बनाना है तो बना लो। नहीं झूठ है, बनाने के आधार पर तुम चल रहे हो। महाराज देखिए सूपनखा ने किया था गंधर्व विवाह, किया गंधर्व था। प्रेम विवाह। हाँ, तो पति माना था कि नहीं माना था? महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी, इन्होंने सूपनखा के पति को मार डाला। उनको तो अपने बाप की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन सूपनखा ने पति माना था कि नहीं माना था? हाँ, माना था। माना था। तो अब मैं कौन हूँ? आ जाओ, चरण पखारो। क्यों आ छू लो जाओ? चरण।
मैं भी तो तुम्हारा कुछ हूँ। अगर तुम मेरे चरण छू लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो आज मैं मिथिला में तुम्हारा ये लहू बना दूंगा। अरे मैं हूँ आजाद, किसी देश का गुलाम नहीं, तो लहू होगा, अरे दूंगा पानी का जाम नहीं। अच्छा, होश में रहना। अगर आज तुझे नहीं मारा तो बाणासुर मेरा नाम नहीं। बस बहुत हो चुका। ये बार बार वीरता की बातें कर रहा है। वो मैं काल की ज्वाला हूँ, ये विश्व का महासागर। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूँ मैं। भर जाऊं अगर क्रोध से तो फिर प्रलय ही प्रलय हूँ मैं। अरे ये वीरता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे, अरे मारेंगे यही, बेहोश कर देंगे। बेहोश कर दोगे? पीठ ना तो दिखाओ। तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे बेहोश कर दोगे? हाँ? अब तुम मुझे पीठ ना दिखाओ। पीठ नहीं दिखा रहा मैं। दिखाना है तो सीना हाँ? दिखाओ। ये जीवन है। अरे तुम्हें बेहोश कर देंगे, मारेंगे यही, तेरे इतने खंड खंड कर देंगे। इसलिए कहता हूँ अजगो नहीं किसी की था थी, ये तो विश्व बबोती है। और निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा। अच्छा, अरे तुमको खुली चुनौती है। वाह, पूरी तैयारी करके आए हो तो मान। ये जीवन है संग्राम यहाँ का। ये टिकते केवल पानी वाले, पानी में ही तो रहते हो। और वहाँ क्या रखा है भाई? पाताल लोक में पानी ही पानी है। तो जीवन है संग्राम यहाँ का। ये टिकते केवल पानी वाले, उनको क्या पता जिनको पड़ते प्राणों के पाले। अच्छा, मिथिला के बाहर क्या यही निपट लो। पाताल में पानी है, और अगर तुम्हें पानी ना मिला तो फिर तुम क्या करोगे? लंका में बहुत पानी है और दूध भी है। अच्छा, दूध है, यही बहुत से है। दिखाई दे रहा है कि दूध है। इसलिए इस पानी से ना उबलो, ठीक है, ना टकराओ। यहाँ कन्या का विवाह हो रहा है, शांति से हो जाने दो। नहीं तो क्या करोगे? तो निकल चलो बाहर, ज्यादा नहीं। बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहीं निपट लो ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कन्या का विवाह हो रहा है। डर रहे हो क्या? मैं नहीं डर रहा। हाँ। डर रहे हो तुम कह रहे हो कि आज ये धनुष कर्षण ना हो, ठीक। अगर धनुष टूट गया, किसी ने तोड़ा, तो श्रीमान जी को डर है कि वो इनको तोड़ेगा, यही डर है ना। सुनो, हाँ। ऐसा है कैसा है? कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ अब तुम, तो हम और जाने नहीं तो फिर समझ लेना फिर हम ये जाने वाले- तेरे जी को भाया है, ये मेरे जी को भाया है। और पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको ज्यादा दूध पिलाया है। और देख लो, तुम दूध पिए लग रहे हो कि हम लग रहे हैं? तुम किसी से पूछो। ढोल के अंदर पोल हो। क्या? ढोल के अंदर हाँ। पोल हो। अच्छा, बस तुमको बजाते रहो, हाँ। कर नहीं कुछ पाओगे। आज तक कुछ किया तुमने? सब कुछ किया, क्या नहीं किया है? बाली के यहाँ गए थे, तो बाली ने क्या किया था? 6 माह का आंख में दावा था, क्या कर पाए? क्या कर पाए? ये बताओ, हाँ। 6 मास का आंख में दावा है? हाँ। है, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। कह दो कि नहीं दावा? आंख में नहीं दावा है। हाँ, कहाँ दावा? ब्याज जी ये बताओ तुम, कहाँ दावा? अगर किसी की कांख में छोटा सा पत्थर ही दबा दिया जाए तो कांख का क्या हाल होगा? कुछ ना होगा। बंदी बनाया गया था कुछ मुझे। ना होगा। तुम कह कांख दो में कि नहीं दावा। दबा, झूठ मत बोलो। नहीं, कह दो कि नहीं यहाँ से दावा। चलो, तुम झूठ बोल रहे नहीं, हो। कह दो कि नहीं दावा। नहीं दबा, कांख में दबा ही नहीं है मुझे। कहाँ दावा था? बंदी गृह में। बंदी गृह में? हाँ। बंदी गृह कहाँ गए थे? हमारे पिताजी के से लड़ने गए थे, युद्ध करने। लेकिन कांख का वहाँ नाम छोटे छोटे कांख में बच्चों नहीं ने, दबा। हाँ। छोटे छोटे बच्चों ने क्या किया था? दूर से बात करो, दुश्मन से दूर से बात की जाती है, नजदीक से नहीं। तो हम डरने वाले नहीं हैं। इसलिए जब तक मैं यहाँ रहूंगा, ये रावण भी यहाँ रहेगा। आज कन्या का विवाह हो रहा है, कन्या के विवाह में अवरोध नहीं करना चाहिए। वो चाहे मित्र की कन्या हो, चाहे शत्रु की कन्या हो, हमें अगर जाना है तो सहयोग की भावना लेकर के जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर के आयुध पिनाक बलिपुत्र बालेश का अंतिम प्रणाम स्वीकार हो। सभा में उपस्थित सभी सभाजनों, एक बार ऊंचे स्वर में बोलिए, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की। आ जाओ जाओ। आया था मुझे समझाने के लिए, लेकिन हम दोनों का आना यहाँ अनिवार्य था। अब
एक बार सभी लोग भगवान शंकर की जय बोले। बोलिए शंकर भगवान की। और देखिए इधर महाराज जनक जी ने देखा कि यह अवसर बड़ा ही शुभ है और इसी शुभ अवसर के अंतर्गत सीता जी को रंगशाला में बुलवाया, अपने प्रण के कार्य को शुभारंभ करवाया। जानी सुओ सरसीय तब